हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BL जिलोहिया में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दैनिक पाठ योजना की। जो डेली लेसन प्लान है उसकी हम बात करेंगे। तो डेली लेसन प्लान में 20 लेसन हमें बनाने होते हैं। तो हमने जो शुरुआत के 10 लेसन है, जैसे हमने बात की थी, तो पहले वीडियो में हमने शुरुआत के 10 लेसन की हमने बात कर लिया, ठीक है, ताकि वो वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए हमने पहले शुरुआत में 10 लेसन की बात की थी। तो अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे वाले वीडियो देख लेना। हमने 1 से लेकर के 10 तक प्रकरण की बात उसमें कर ली है। 10 लेसन प्लान हमने पार्ट फर्स्ट में बना लिए हैं। ये पार्ट सेकंड है, जिसमें हम क्या करेंगे, 11 से लेकर के 20 तक हमारे लेसन प्लान है, इसमें हम बात करेंगे। इनमें से अगर आपका कोई अलग आप फाइल बना रहे हैं और आप में से अगर कोई सा भी लेसन प्लान नहीं मिल रहा है और इसमें अगर आपको सेम लग रहा है तो आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने 2 वीडियो में सारे लेसन प्लान कंप्लीट कर लेंगे। आज हम करेंगे 11 से लेकर के 20 तक लेसन प्लान की हम बात करेंगे। 1 से लेकर के 10 तक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी इस चैनल में, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। दैनिक पाठ योजना की वो होती है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं, सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो हम बात करेंगे BSc BEd के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो गणित विषय है इसलिए BSc BEd है। और दैनिक पाठ योजना होता है 70, आपको यहाँ पे लिखना है कौन सा आपका 70 है ना। फिर आप छात्राध्यापक है, छात्राध्यापिका है, उसका नाम लिखना है, अपने पिताजी का और नाम लिखना है, यहाँ पे अनुक्रमांक लिखने हैं, और शिक्षण विद्यालय जहाँ आप इंटर्नशिप करें उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। फिर हम बात करते हैं प्रमाण पत्र की। तो 70 लिखना है, नाम लिखना है, अपना पिताजी का लिखना है, अनुक्रमांक, और विषय कौन सा है, तो गणित विषय है। 20 पाठों का आपने अभ्यास किया है तो वो यहाँ पे लिखना है। आप अपना सिग्नेचर करना है यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा विषय अध्यापक का सिग्नेचर। तो जो समुच्चय तथा उसके प्रकार, कोण रेखाएं, पूर्णांक संख्याओं का गुणधर्म, वर्गमूल, पूर्णांक संख्याएं, विभाज्यता का नियम, दशमलव संख्याएं, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं एवं रचनाएं, तिर्यक छेदी व समांतर रेखाएं, त्रिभुज की स्थिरांक, ये एक वीडियो में आए थे 10 प्रकरण जो हमने बात कर लिया है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकरण नंबर 11 से लेकर के 20 तक, जो है बहुभुज, सरल समीकरण, त्रिभुज और उसके गुण, बीजीय व्यंजक, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रफल, चतुर्भुज के प्रकार, द्विआधारी संक्रिया के प्रकार, आंकड़ों का प्रबंधन, वैदिक गणित और संख्या पद्धति। तो ये हम क्या करेंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। तो 10 हो गए प्रकरण, 11 प्रकरण की हम बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, दैनिक पाठ योजना के आगे प्रकरण का अपना अनुक्रमांक लिखना है, कितना है, ठीक है, कितना क्रमांक है वो क्रमांक यहाँ पे लिखना है। दिनांक आपको लिखनी है, ठीक है, ये आप मिला लेना अपने हिसाब से। कक्षा आपको लिखनी है, कालांश लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है, समय लिखना है, ठीक है, और विषय लिखना है। प्रकरण हमारा है बहुभुज। तो शुरुआत में है उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो उद्देश्य जितने आते हैं उतने आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आप छोटे लिखते हैं तो पीछे वाली वीडियो में हमने 6 उद्देश्य लिखे हैं, उसमें से आप उतार लेना, ठीक है। तो 3 ये हैं, और यहाँ 5 तक ये आ रहे हैं, मैंने 5 तक आते हैं इस पेज में। अब अगर आप और छोटा लिखते हैं तो आप प्रकरण देख लेना, पीछे वीडियोस में हमने 6 लिखे, 5 पूरे लिखे हैं, वहाँ से आप उतार सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सहायक सामग्री, जो लपेट फलक होता है, चौक, डस्टर, रंगीन चौक होता है, संकेतक होता है। शिक्षण विधि जो होती है वो प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि होती है, 2 ही विधियाँ होती हैं। पूर्व ज्ञान में जो विद्यार्थी होते हैं वो बहुभुज के बारे में क्या करते हैं, सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना आपको लिखनी है, ये आपको बनाना पड़ेगा, छात्राध्यापक की राय और छात्र की राय, स्केल से आप बना सकते हैं इसको। फिर आ जाता है उद्देश्य कथन, परिकरण, प्रस्तुतिकरण। अध्ययन बिंदु पहला है कि बहुभुजों के अंतः कोणों का योग, ये हमारा अध्ययन बिंदु है पहला। तो आपको विकासात्मक प्रश्न लिखने होते हैं, पहले 3 प्रश्न बच्चों को पूछना होता है कि उनको आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो 3 प्रश्न आप उनको पूछते हैं। फिर आपको ये तीसरा प्रश्न जो है वो निरुत्तर करना है, समस्यात्मक जो करना है। फिर आपको क्या करना है, उसका विस्तार से समझाना है बच्चों को। तो छात्राध्यापक कथन क्या होता है, तो छात्राध्यापक कथन में जब अध्यापक जी जो है वो समझा रहे होते हैं तो विद्यार्थी क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ये शामपट पर आपको ये लिखना है, ठीक है। वीडियो को आपको क्या करना है, रोक लेना है।
वीडियो को रोक के यार बना सकते हैं। फिर लास्ट में आ जाता है बोध पर्सन। फिर आपको क्या करना है, दूसरा पॉइंट जो है वो होता है बहुभुज के बाह्य कोणों की माप का योग करना है। फिर विकासात्मक प्रश्न आपको यहाँ पे लिखना है। वीडियो को रोक लेना, ठीक है, फिर बना लेना आप। छात्राध्यापक कथन, फिर बोध प्रश्न लिखने हैं। छात्र क्रिया में आपको यहाँ पे लिखना है, और शामपट का सारांश आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जगह बच गई थी, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे चित्र बना लिए हैं। फिर आता है बहुभुज के विकर्ण, 3 नंबर का पॉइंट होता है। तो विकासात्मक प्रश्न यहाँ पे लिखना है, ठीक है, थोड़े बड़े लिखना क्योंकि यहाँ पे प्रश्न छोटे छोटे तो पूरे फाइल में आ जाए। फिर यहाँ पे आपको छात्राध्यापक कथन लिखना है। फिर बोध प्रश्न लिखने हैं, यहाँ पे शामपट वाला शामपट सारांश लिखना है। लास्ट में मूल्यांकन प्रश्न आ जाता है, ठीक है, और फिर गृह कार्य। तो गृह कार्य बहुभुजों के अंतः कोणों व बाह्य कोणों को उदाहरण देकर आपको यहाँ पे समझाना है। लास्ट में आ जाता है परिवीक्षण पृष्ठ में आपको अनुक्रमांक लिखना है, कौन सा दैनिक पाठ योजना कौन सा लेसन है। तो हमारा 11वां है, इसलिए हमने 11वां लिखा है। दिनांक आपको लिखनी है, कक्षा लिखना है, विषय लिखना है, और प्रकरण हमारा क्या है, बहुभुज है। फिर आ जाता है दैनिक पाठ योजना 12 नंबर का प्रकरण। दिनांक लिखनी है, कक्षा लिखना है, कालांश लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, समय लिखना है, विषय लिखना है, और प्रकरण लिखना है। तो प्रकरण हमारा है सरल समीकरण। फिर हम बात करेंगे उद्देश्य की, हम बात करेंगे। तो आपको ये उद्देश्य यहाँ पे लिख लेना है, वीडियो को रोक के आप बना सकते हैं, उद्देश्य आप लिख सकते हैं। 5वां है अभिरुचि। फिर हम क्या करेंगे, सहायक सामग्री की बात करेंगे, ठीक है, ये सभी में सेम रहता है। प्रश्न शिक्षण विधि भी सभी में सेम ही रहता है। पूर्व ज्ञान, छात्र सरल समीकरणों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में आपको यहाँ पे स्केल से यह बना लेना है। छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं आपको यहाँ पे लिखने हैं। फिर उद्देश्य लिखना है कि आज हम सरल समीकरण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, यह उद्देश्य कथन है। सरल समीकरण पहला पॉइंट है। विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं इनके। फिर छात्राध्यापक कथन लिखना है। साथ साथ में आपको क्या करना है, शामपट सारांश अलग से लिख लेना है, फिर चिपका लेना, ठीक है, ताकि आसान रहे। छात्राध्यापक कथन आपको यहाँ पे लिखना है। जो छात्र विद्यार्थी है वो क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आ जाता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न आपको यहाँ पे लिखना है। 2 नंबर का हमारा रहता है फिर सरल समीकरण का हल। तो उसमें विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं। फिर छात्राध्यापक कथन, सरल समीकरण, छात्राध्यापक कथन आपको लिखना है, और विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये आपको वहाँ बता लेना है। फिर आ जाता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न आपको यहाँ पे लिखना है। 3 नंबर का पॉइंट होता है सरल समीकरण की जांच की हम बात करेंगे। फिर विकासात्मक प्रश्न, और फिर है छात्राध्यापक कथन। फिर लास्ट में आ जाता है बोध प्रश्न, और इधर शामपट सारांश आपको यहाँ पे लिख लेना है। लास्ट में आ जाता है मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य। गृह कार्य 9x-15 बराबर 9x-3 समीकरण की जांच और हल कीजिए, वो जांच करनी है और फिर उसका हल करना है, ये गृह कार्य है। लास्ट में आ जाता है परिवीक्षण पृष्ठ, जिसमें हमें अनुक्रमांक, हमारा लेसन प्लान है 12वां, तो 12वां लिखना है, दिनांक लिखना है, कक्षा लिखना है, और यहाँ पे विषय लिखना है, और प्रकरण जो है वो सरल समीकरण लिखना है। अब 12 हमने कंप्लीट कर लिया। 13 नंबर की बात करते हैं। दैनिक पाठ्य योजना 13 नंबर का है। यहाँ पे दिनांक लिखना है, कक्षा लिखनी है, विषय कालांश लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है, समय लिखना है, विषय लिखना है, और प्रकरण है त्रिभुज और उसके गुण की हम बात करेंगे। तो उद्देश्य है, उद्देश्य आपको लिखना है, और उनके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखना है।
फिर सहायक सामग्री लिखना है, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान है कि छात्र जो त्रिभुज और उसके गुणों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना लिखनी है, वीडियो को रोक लेना, बना लेना। उद्देश्य कथन है कि आज हम क्या करेंगे, त्रिभुज और उसके गुणों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आ जाता है प्रस्तुतिकरण। इसमें अध्ययन बिंदु है पहला, भुज माध्यिकाएं। तो विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं इसके। फिर लिखना है आपको छात्राध्यापक कथन लिखना है, और साथ साथ में छात्र क्रिया में लिखना है कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और इधर सामपट सारांश लिखना है साथ ही साथ। लास्ट में बहुत प्रश्न लिखने हैं। और दूसरा पॉइंट है त्रिभुज के शीर्ष लंब की हम बात करेंगे, तो इसका विकासात्मक प्रश्न। फिर है छात्राध्यापक कथन, ठीक है। तो छात्र क्रिया में होता है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और श्यामपट सारांश, ठीक है। एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, आप लिख सकते हैं। फिर आ जाता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न आपको लिखना है, ठीक है। भुजाओं एवं कोणों में संबंध, भुजाओं एवं कोणों में संबंध, ये 3 नंबर का है, शिक्षण अध्ययन बिंदु है, और विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं इसके, ठीक है। फिर छात्राध्यापक कथन लिखना है, और श्यामपट सारांश, ये भी आप साथ साथ में लिख लेना है। और फिर बोध प्रश्न की हम बात करेंगे लास्ट में। फिर आ जाता है मूल्यांकन प्रश्न। फिर आ जाता है गृह कार्य। तो गृह कार्य है त्रिभुज और उसके गुणों के बारे में स्पष्ट कीजिए, है ना, स्पष्ट कीजिए। परीक्षण पृष्ठ हो जाता है लास्ट में, उसमें आपको अनुक्रमांक लिखने हैं। तो 13 नंबर का हमारा लेसन प्लान है, इसलिए हमने 13 लिखा है अनुक्रमांक, है ना। क्रम संख्या लिखिए, दिनांक लिखना है आपको, कक्षा लिखना है, विषय लिखना है, और प्रकरण है ठोस आकारों का चित्र। प्रकरण ये है क्या, ठोस आकारों का चित्र, 13 नंबर का। ठोस आकारों का नहीं 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 नहीं, 13 नंबर का है त्रिभुज और उसके गुण, ये आपको लिखना है। आप गलती है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। जो प्रकरण है वही लिखना है, यहाँ पे हमने गलती की है, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं हम, यहाँ पे हमने गलती कर दी है, ठीक है। ये प्रकरण है त्रिभुज एवं उसके गुण, है ना, ये से होगा, एवं उसके गुण, ठीक है। ये आप लिख लेना भाई, हमने यहाँ पे गलती किया है, हम सुधार लेंगे, ठीक है। तो ये गलती कर दी है, ये हम सुधार लेंगे, आप सुधार लेना साथ ही साथ, हमने बता दिया, ठीक है। फिर आ जाता है 14 नंबर का, दिनांक लिखनी है, कक्षा लिखना है, कालांश लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है आपको, और समय लिखना है, विषय लिखना है, प्रकरण लिखना है। और बीजीय व्यंजक हमारा ये प्रकरण है, तो उद्देश्य आपको यहाँ पे लिखना है, और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, उद्देश्य लिखना है सारे यहाँ पे। अभी रुचि तक आपको उद्देश्य लिखना है। फिर आ जाता है सामान्य सहायक सामग्री, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, और प्रस्तावना, ये सब लिखना है। उद्देश्य कथन है कि आज हम बीजीय व्यंजकों के बारे में क्या करेंगे, विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आ जाता है अध्ययन बिंदु है व्यंजक की घात, तो इसका विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं। छात्राध्यापक कथन है, और छात्र क्रिया में आ जाता है छात्र ध्यानपूर्वक क्या करेंगे, सुनेंगे, और ये संपट सारांश है। तो वीडियो को रोक के बना सकते हैं। फिर आ जाता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न आपको लिख लेना है। 2 नंबर का है सजातीय और विजातीय पद, इसके विकासात्मक प्रश्न। बाद में है छात्राध्यापक कथन, छात्राध्यापक कथन आपको यहाँ पे बता लेना है। फिर आ जाता है छात्राध्यापक कथन, ठीक है। यहाँ पे बड़ा है इसलिए ये लिखना है।
फिर आ जाता है लास्ट में बोध प्रश्न। 3 नंबर का हमारा अध्ययन बिंदु है बीजगणित व्यंजकों का योग और व्यकलन। व्यकलन मतलब बाकी, है ना, घटाव। विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं इसके। फिर छात्राध्यापक कथन लिखना है, साथ ही साथ सापट सारांश आपको यहाँ पे लिख लेना है। साफ साफ दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लास्ट में आ जाता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न आपको यहाँ पे उतार लेना है। फिर मूल्यांकन प्रश्न लिखना है और गृह कार्य है कि 3x² + 4xy + 2y² व 5y² - xy + 7x² का योग और घटाव लिखिए। व्यवकलन का मतलब होता है घटाव। और ये हमारा 14 नंबर का प्रकरण है, इसलिए क्रम संख्या हमने 14 नंबर का लगाया है। दिनांक लगाया, कक्षा, विषय और प्रकरण हमारा है बीजीय व्यंजक। फिर आ जाता है 15 नंबर का प्रकरण। दिनांक लिखनी है, कक्षा, कालांश, विद्यालय का नाम, समय आपको लिखना है, विषय और प्रकरण है विभिन्न प्रकार के क्षेत्रफल। तो आपको यहाँ पे उद्देश्य लिखने हैं। ठीक है, वीडियो को रोक लेना। फिर सहायक सामग्री सभी में सेम रहता है, शिक्षण विधि भी सभी में सेम ही रहता है। पूर्व ज्ञान का मतलब छात्र विभिन्न प्रकार के क्षेत्रफलों के बारे में क्या करते हैं, सामान्य जानकारी रखते हैं। और प्रस्तावना, उद्देश्य है कि बच्चों आज हम क्या करेंगे, चतुर्भुज के बारे में और अधिक अध्ययन करेंगे। समलंब चतुर्भुज का, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रफलों की हम बात करेंगे, तो आज करेंगे समलंब चतुर्भुज का। उसके विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं। फिर छात्राध्यापक कथन और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, साथ ही साथ संपात सारांश लिखना है, संपात सारांश, और लास्ट में है बोध प्रश्न। दूसरा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, 2 नंबर का पॉइंट है। और विकासात्मक प्रश्न इसके लिखने हैं, पूरा आपको लिख लेना है। फिर आ जाता है छात्राध्यापक कथन, फिर संपात सारांश, छात्र क्रिया में छात्र विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। लास्ट में आ जाता है बोध प्रश्न। 3 नंबर का है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसके भी विकासात्मक प्रश्न लिखने। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है आधार गुणा ऊंचाई, और चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, इसके विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं। और छात्राध्यापक कथन है, छात्र क्रिया में क्या करना है, विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्ण गुणा विकर्ण, है ना। और इसके बोध प्रश्न लिखना है। लास्ट में मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, ये हमारा गृह कार्य है। तो इसमें है विभिन्न प्रकार के क्षेत्रफल, हमारा प्रकरण है, क्रम संख्या 15 है, दिनांक लिखनी है, कक्षा और विषय लिखना है। फिर हम बात करेंगे, तो अब क्या करेंगे हम, दैनिक पाठ योजना कितना नंबर का है, 16 नंबर का है ना। तो आपको क्या करना है, दिनांक, कक्षा, कालांश, विद्यालय का नाम, समय लिखना है, विषय लिखना है, और प्रकरण है हमारे चतुर्भुज के प्रकार, ये हमारा प्रकरण है। तो उद्देश्य आपको लिखना है, जैसी आपकी मर्जी जैसे लिखे। और बीच में अगर आप लाइन खींचना चाहते हैं तो लाइन भी खींच सकते हैं, ठीक है, एक उद्देश्य के बाद में लाइन खींच भी सकते हैं। फिर आ जाता है सहायक सामग्री, शिक्षण विधि और पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी चतुर्भुज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना लिखनी है, उद्देश्य कथन है, आज हम क्या करेंगे, चतुर्भुज के प्रकार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ये उद्देश्य कथन है। अध्ययन बिंदु है आयत। तो हमारा चतुर्भुज में पहला आ जाता है आयत। आयत के विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं। फिर छात्राध्यापक कथन लिखना है। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये हमारा संपात सारांश है, ठीक है। जिसके बारे में लिखते हैं उसकी परिभाषा यहाँ पे लिखना होता है, उसके बारे में संपात। जैसे हम बताते हैं भाई आयत के बारे में कुछ बताते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले आयत बनाते हैं, फिर उसकी परिभाषा बताते हैं, यही तो लिखते हैं ना बोर्ड पे। तो वो आपको यहाँ पे बोर्ड वगैरह लिखना है। फिर लास्ट में बोध प्रश्न है। फिर दूसरा हमारा अध्ययन बिंदु हो जाता है वर्ग, उसके भी विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं। छात्राध्यापक कथन लिखने हैं।
और यहाँ पे वर्ग की परिभाषा लिखनी है शामपट सारांश में। ठीक है, तो आपको ये क्या है कि छोटे छोटे प्रश्न है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़े बड़े लिखे हैं, क्योंकि 3 पेज है, तो 3 पेज में अब हमें क्या करना है, पूरा इसके अंदर लाना होता है, तो इसलिए हमें क्या करना है, बड़ा बड़ा लिखना है ताकि पेज ना छूटे एक। फिर आ जाता है 3 नंबर का समांतर चतुर्भुज, उसके विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं, छात्राध्यापक कथन लिखने हैं, छात्र क्रिया में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, फिर समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर तथा सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये शामपट सारांश है। फिर लास्ट में बोध प्रश्न लिखने हैं, मूल्यांकन प्रश्न लिखने हैं, और गृह कार्य है कि आयत की परिभाषा लिखकर उसकी विशेषताओं का वर्णन हमें करना है, ये हमारा गृह कार्य है। ठीक है, ये गृह कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इकाई योजना की रूपरेखा बनाते हैं तब हमें ये गृह कार्य वहाँ पे लिखना होता है। 16 नंबर का हमारा ये क्रम संख्या है, इसलिए 16 लगाया, दिनांक लिखाया, कक्षा, विषय और प्रकरण हमारा चतुर्भुज के प्रकार। अब हम बात करेंगे दैनिक पाठ योजना। 17 नंबर का है हमारा। ठीक है, दिनांक लिखना है, कक्षा लिखना है, कालांश, विद्यालय का नाम, समय, विषय और प्रकरण है द्विवीय आधारित संक्रिया के प्रकार। द्विवीय आधारित संक्रिया के प्रकार हमारा प्रकरण है, तो आपको यहाँ पे उद्देश्य लिखना है। ठीक है, 3 उद्देश्य लिखना है और फिर यहाँ पे चौथा उद्देश्य लिख लेना है। फिर सहायक सामग्री, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी द्विविधारी सक्रिया के बारे में क्या करते हैं, सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना की हम बात करेंगे, प्रस्तावना लिख लेना है, और उद्देश्य कथन है कि विद्यार्थियों आज हम द्विविधारी संक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे, ये उद्देश्य कथन होता है। फिर आ जाता है अध्ययन बिंदु, पहला है क्रम विनिमयता, उसके विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं, द्विविधारी सक्रिया का छात्र अध्यापक कथन लिखना है। फिर यहाँ से छात्र अध्यापक कथन लिखना है, फिर छात्र क्रिया में लिखना है कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, शामपट सारांश में ये लिखना है। ठीक है, तो आप उतार सकते हैं वीडियो को रोक के। फिर आ जाता है बोध प्रश्न, लास्ट में बोध प्रश्न लिखना है। 2 नंबर का पॉइंट अध्ययन बिंदु है क्रम साहचर्यता, तो इसके विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं। ठीक है, छात्राध्यापक कथन लिखना है, छात्र क्रिया में लिखना है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, फिर लिखेंगे, और शामपट सारांश में यहाँ पे ये लिखना है। फिर लास्ट में बोध प्रश्न। 3 नंबर का हमारा अध्ययन बिंदु है तत्समक अवयव, यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न है। फिर छात्राध्यापक कथन है, और छात्र क्रिया में है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे ये तभी लिखना आपको जब आपको छात्र अध्यापक कथन लिखना है। जब क्या करेंगे, छात्र जो है वो क्या करेंगे, बच्चों को समझाएंगे, तभी यहाँ पे लिखना है, तब बच्चे क्या करेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। लास्ट में आ जाता है बोध प्रश्न। फिर आ जाता है मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य, द्विविधारी संक्रिया को समझाइए, ये हमारा क्या है, गृह कार्य है। और परिवीक्षण पृष्ठ में लिखना है, क्रम संख्या लिखनी है, तो 17 नंबर का है हमारा। दिनांक लिखना है, कक्षा लिखना है, विषय और प्रकरण जो है वो लिखना है द्विवीय आधारित सक्रिया के प्रकार। अब दैनिक पाठ योजना 18, दिनांक, कक्षा, कालांश, विद्यालय का नाम, समय, विषय, प्रकरण है हमारा आंकड़ों का प्रबंधन, ये हमारा विषय है। तो आपको उद्देश्य लिखना है, उद्देश्य 5 तक लिखना है, अभिरुचि तक आपको उद्देश्य लिखना है। ठीक है, फिर आ जाता है सहायक सामग्री, सभी में सेम रहता है, शिक्षण विधि भी सभी में सेम ही रहता है, पूर्व ज्ञान, छात्रों आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, छात्र जो है वो सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना में आपको यहाँ पे लिखना है, और उद्देश्य कथन है कि आज हम क्या करेंगे, आंकड़ों का प्रबंधन के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे, ये हमारा उद्देश्य रहता है। फिर हम बात करते हैं अध्ययन बिंदु की हम बात करते हैं, तो पहला हमारा अध्ययन बिंदु है बारंबारता बटन, है ना, बंटन जो भी है। विकासात्मक प्रश्न यहाँ पे लिखना है। ऊपर बंटन के ऊपर टिप्पी होती है, इसलिए बंटन, है ना, अनुस्वार होता है बंटन।
फिर छात्राध्यापक कथन लिखना है। छात्र क्रिया क्या करेंगे, छात्र क्रिया में लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे फिर लिखेंगे। ये आपको छात्र कथन में लिखना है, छात्र कथन लिख लेना है, छात्राध्यापक कथन। फिर ये आपको शाम पर सारांश में लिख लेना है, ये भी आपको उतार लेना है, ठीक है। फिर आ जाता है बहुत प्रश्न लिखने हैं। फिर अध्ययन बिंदु 2 नंबर का अध्ययन बिंदु होता है वृत्त का आलेख या पाई चार्ट, ये आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं। फिर छात्राध्यापक कथन लिखना है, छात्राध्यापक कथन लिखना है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। फिर शाम पर सारांश आपको यहाँ पे लिख लेना है और बहुत प्रश्न लिखना है और चार्ट भी आपको यहाँ पे बनाना है, सारणी भी बना लेनी है, बहुत प्रश्न लिखना है। फिर आ जाता है आयत चित्रों का आलेखित निरूपण, ये 3 नंबर का अध्ययन बिंदु है। विकासात्मक प्रश्न है, छात्राध्यापक कथन है और यहाँ पे आपको शाम पर सारांश लिखना है, बहुत प्रश्न लास्ट। फिर आ जाता है मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य। परिवीक्षण पृष्ठ में है तो हमारा ये क्रमांक है 18 नंबर का है, दिनांक है, कक्षा है, विषय है और प्रकरण है आंकड़ों का प्रबंधन। अब दैनिक पाठ योजना ये है 19 नंबर का, तो आपको दिनांक लिखनी है, कक्षा, कालांश, विद्यालय का नाम, समय और विषय और लास्ट में प्रकरण है हमारा वैदिक गणित। वैदिक गणित हमारा प्रकरण है। तो आपको उद्देश्य लिखना है, सारे उद्देश्य आपको यहाँ पे लिख लेना है। फिर हम बात करते हैं सहायक सामग्री की, शिक्षण विधि की और पूर्व ज्ञान की, और प्रस्तावना आपको यहाँ पे लिखना है। और उद्देश्य कथन, आज हम वैदिक गणित की उपादेयता के बारे में क्या करेंगे, विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर अध्ययन बिंदु आ जाता है सूत्र, एकाधिकैन, पूर्वेण का अर्थ, ये हमारा अध्ययन बिंदु है पहला। इसके विकासात्मक प्रश्न। छात्राध्यापक कथन लिखना है, छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट सारांश, साथ ही साथ श्यामपट्ट सारांश भी लिख लेना है। बहुत प्रश्न लिखने हैं लास्ट में। फिर 2 नंबर का है सूत्र एक, न्यूनैन पूर्वेण का अर्थ, पूर्वेण का अर्थ, विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं इसके। फिर छात्राध्यापक कथन लिखना है, साथ ही साथ श्यामपट्ट सारांश भी लिख लेना है और लास्ट में आ जाता है बहुत प्रश्न। 3 नंबर का है सूत्र ऊर्ध्व तीर्य गम्याम का अर्थ, विकासात्मक प्रश्न लिखना है और छात्राध्यापक कथन, ठीक है। और छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट सारांश भी लिख लेना है इसका और लास्ट में बोध प्रश्न। अब मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य। गृह कार्य एकाधिकैन पूर्वेण का अर्थ विस्तार से समझाइए, ये गृह कार्य। और परिवीक्षण पृष्ठ जो है तो यहाँ पे अभी गलती कर दिया है, यहाँ पे आपको अनुक्रमांक लगाना है 19, कितना 19 है ना, कितना लगाना है 19 लगाना है, ठीक है। और दिनांक लगाना है, दिनांक 19 लगाना है यहाँ पे, ठीक है। दिनांक लगाना है, कक्षा लगाना है, गणित है, विषय हमारा प्रकरण है वैदिक गणित। अब आ जाता है हमारा ये लास्ट दैनिक पाठ योजना का लास्ट प्रकरण है 20वां। तो यहाँ पे दिनांक लिखनी है, विद्यालय का आपको नाम लिखना है, कक्षा लिखनी है और कालांश लिखना है, समय, विषय और लास्ट का हमारा प्रकरण है संख्या पद्धति। तो इसके आपको उद्देश्य लिखने हैं, ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, लास्ट में अभिरुचि। छात्र संख्या पद्धति के विषय में अध्ययन के प्रति क्या करेंगे, रुचि व्यक्त कर सकेंगे, यह हमारा 5 नंबर का उद्देश्य।
फिर आ जाता है सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, रंगीन चौक, संकेतक, डस्टर आदि। शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। प्रश्नोत्तर विधि जैसे हमने विकासात्मक प्रश्न लिखे ना, उसके सामने होता है ये। इसमें तो नहीं लिखना होता है क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं रहता है, पहले दे रखा है। लेकिन हमने बीएससी बीएड थर्ड ईयर में हमने जो डेली लेसन फाइल बनाई थी उसमें ये दिया हुआ नहीं रहता था, हमने खुद को बनाना होता था। तो उसमें हमने लिखा था जो विकासात्मक प्रश्न है उसके सामने लिखना होता है प्रश्नोत्तर विधि, और जो छात्राध्यापक कथन होता है जो विस्तार से समझाते हैं हमें, उसके सामने हमें लिखना होता है व्याख्यान विधि, क्योंकि वो व्याख्या करते हैं। ठीक है, और ये आपको समझा देता हूँ। और पूर्व ज्ञान जो होता है वो छात्र संख्या पद्धति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हमारा पूर्व ज्ञान है। हम ये सोचते हैं कि जो हम पढ़ाते हैं उसमें थोड़ा बहुत तो बच्चों को नॉलेज होगा, ये हम सोचते हैं। फिर प्रस्तावना, ठीक है, उसके संबंधित हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, वो हो जाता है प्रस्तावना। तो हमारा उद्देश्य रहता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं संख्या पद्धति, तो उसको क्या करेंगे हम, उद्देश्य रहेगा उसको विस्तार से समझाएं। तो पहला हमारा अध्ययन बिंदु होता है परिमेय संख्याएं, उसके विकासात्मक प्रश्न लिखने होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, विधि और परिविधि का ऑप्शन नहीं रहता है। लेकिन बीएससी बीएड थर्ड ईयर में जो हमें फाइल मिली थी दैनिक पाठ्य योजना की, वो एकदम सिर्फ लाइनदार पेज ही थे, उसमें कुछ भी प्रिंटेड नहीं किया गया था। इसमें तो ऑलरेडी प्रिंटेड किया है, लेकिन उसमें नहीं था, इसलिए हमने वहाँ पे लिखा था विधि और परिविधि का ऑप्शन हमने यहाँ पे लिखा था छात्र क्रिया के बाद में। ठीक है, तो विकासात्मक प्रश्न के सामने लिखना होता है प्रश्नोत्तर विधि, जबकि इसमें नहीं है, हमें यहाँ पे नहीं लिखना है। फिर जो छात्राध्यापक कथन है उसके सामने लिखा होता है छात्र क्रिया, देन उसके बाद में लिखा होता है विधि और परिविधि, तो हमें लिखना होता है व्याख्यान विधि। ठीक है, इसमें ऑप्शन वो नहीं है। तो छात्राध्यापक कथन लिखना है, शामपट सारांश, आपको प्रमेय संख्या की परिभाषा लिखनी है, और लास्ट में आ जाता है बोध प्रश्न। फिर 2 नंबर का है हमारा अप्रमेय संख्या, उसके भी विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं आपको, और छात्राध्यापक कथन लिखना है, और शामपट सारांश में आपको अप्रमेय संख्या की परिभाषा लिखनी है। छात्र क्रिया में क्या करेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और फिर लिखेंगे। फिर बोध प्रश्न आ जाता है। ठीक है, इसको बड़ा लिख लेना क्योंकि ये छोटे छोटे हैं, इसलिए पूरे पेज में हमें लिखना होता है ताकि ये खाली ना रहे, पहले बता देता हूँ, है ना। तो आपको ये बोध प्रश्न थोड़े बड़े लिख लेना है ताकि ये पूरे पेज में आ जाए, खाली ना रहे। फिर आ जाता है 3 नंबर का है वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, इसके विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं आपको। फिर आ जाता है छात्राध्यापक कथन, छात्राध्यापक कथन लिखना है, छात्र क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और परिमेय संख्या तथा अप्रमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, इसे आर से व्यक्त किया जाता है, रियल नंबर्स। फिर आ जाता है बोध प्रश्न, लास्ट में आ जाता है मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य। अप्रमेय संख्या और वास्तविक संख्या को उदाहरण से समझाना है हमें, ये हमारा गृह कार्य है। और ये भी हमने गलती की है क्योंकि ये लास्ट में हमने लिखा नहीं है ना, तो पहले बता देता हूँ भाई, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 20। ठीक है, जो आपका प्रकरण रहता है वही यहाँ पे क्रम संख्या लिखनी है। मैं यहाँ पे चेंज कर लूँगा, अब यहाँ पे चेंज कर लेना, और फिर क्रम संख्या लिखनी है आपको, और कक्षा लिखना है, दिनांक लिखना है, विषय, और हमारा प्रकरण जो है वो संख्या पद्धति है। ये हमारा लास्ट प्रकरण है 20 का। ठीक है, तो हमने टोटल जो है वो 20 कर लिए हैं, हमने 20 प्रकरण बना लिए हैं। तो ये हमारा डेली लेसन प्लान है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखे हैं शुरुआत के 10 लेसन प्लान तो आप वो देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा विद्यालय रहता है नेछुआ में, और आपको क्या करना है, बीएससी बीएड के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है, तो अगर आप बीएससी बीएड थर्ड ईयर में आप गणित लेते हैं तो आपका भी ये काम हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ईयर में अगर आपकी गणित विषय है तो आपके ये प्रकरण काम आ जाएंगे। 4th ईयर में अगर आप गणित लेते हैं तो भी आपका ये काम आ जाएगा। और दैनिक पाठ्य योजना 17 आपको लिखना है, और अपने नाम वगैरह यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, शुरुआत में आपको ये बता दिया हमने। अब हमने जो प्रकरण शुरुआत के जो 10% प्रकरण है, ये प्रकरण हमने पहले वाले वीडियो में हमने बना लिया है, ये हमारा दूसरा वीडियो है इसलिए हमने पूरा बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब आपका डेली लेसन का प्लान कंप्लीट हो गया। अगर किसी को अलग अलग चाहिए, है ना, कोई होता है कि हमें इन 20 में से 2 या 3 प्रकरण चाहिए, तो उसको पूरा वीडियो ना देखना पड़े, इसके लिए हम क्या करेंगे, 20 जो ये हमारे लेसन प्लान है उसके एक एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, 20 वीडियो हम अलग बनाएंगे, ये आपके लिए नहीं है, अगर आप ये पूरा देख लेते हैं तो आपकी तो कंप्लीट हो जाएगी फाइल।
लेकिन जिनको अलग अलग चाहिए वो ये पूरा वीडियो नहीं देखेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, अलग अलग बनाएंगे। तो आप क्या करना है, अब हम क्या करना है, आप अपने साथी जो बीएड कर रहे हैं ना, बीएससी बीएड कर रहे हैं, तो उनके पास ये वीडियो आपको शेयर करना है। जिन्होंने नहीं बनाया है फाइल वगैरह तो शेयर कीजिए, ठीक है, उनको भी फ़ायदा हो। पूरी फाइल है ना वो ये 2 ही वीडियो में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे और अपने साथियों के साथ आप ये भेज रहे होंगे। शेयर करना ताकि उनको ढूंढना ना पड़े कहीं, ठीक है। आप यूट्यूब पे ढूंढेंगे, इसलिए अच्छा है कि आप ये पूरा वीडियो भेज दें, तो उनको भी आपको क्या हो जाए, आसानी हो जाए वीडियो बनाने में। 2 ही वीडियो में पूरा प्रकरण फाइल कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा नहीं देखना पड़े, और उसमें सारे शामपट वगैरह है सभी अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, उसमें भी कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो और भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। धन्यवाद।